नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दिल्ली से रेल मार्ग द्वारा बीकानेर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अर्जुन राम मेघवाल का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानसून की बारिश सभी के लिए हितकारी है। बारिश से किसान खुश होता है, देश भी खुशहाल रहता है। समय पर अच्छी बारिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार राजस्थान में कानून व्यवस्था में ठोस कार्य किया है। कानून व्यवस्था में कांग्रेस के समय के बाद इस समय बहुत सुधार हुआ है। बिहार में नीतीश जी ने अच्छा कार्य किया है, उनकी सरकार वापस बनेगी। मानसून जब अच्छा होता है तो किसान भी खुशहाल होता है और देश में भी प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम समृद्धि कहते हैं, वो बढ़ती है। किसानों की इनकम बढ़ती है, व्यापारी भी खुशहाल होता है। आम जन बरसात से कुछ न कुछ उसको लाभ होता है। एक विधायक है जो पुलिस वाले थाने में जाके पुलिस के नीचे बैठते हैं, उसका बयान होता है, क्या देखिए, वर्तमान समय में जो भजनलाल जी की सरकार ने कानून व्यवस्था में जिस तरह से ठोस कार्य किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। कांग्रेस के जमाने की आप तुलना करेंगे, उससे तो बहुत सुधार हुआ है। ये जो घटनाएं होती है उसको भी सरकार गंभीरता से ले रही है और उसमें भी जितना सुधार हो सकता है वो सुधार करने की कोशिश करेगी। बिहार में चुनाव है, कांग्रेस से जीत है। देखिए, बिहार में तो जो नीतीश जी ने, जो एनडीए सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसने जो सुशासन दिया है, सड़कों का जाल बिछाया है, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, उससे मुझे अच्छी तरह से लगता है, स्पष्ट रूप से दिखता भी है कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ेंगे और एनडीए सरकार फिर बनेगी। पार्लियामेंट सत्र आ रहा है, क्या कुछ नया पार्लियामेंट सत्र 21 तारीख से है। क्या कुछ उसमें नया नवाचार? वो देखेंगे, जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तब बताएंगे आप। करौली में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 3 अहम बैठकें आयोजित की गई हैं। आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सड़क, बिजली, चिकित्सा और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर करने के निर्देश दिए। मानसून को देखते हुए टूटी सड़कों की मरम्मत और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के कहा है। वहीं नीति आयोग के अशान्वित जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, महिला, बाल विकास और कौशल विकास में कम प्रगति वाले अधिकारियों को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हाईवे से लगे विद्यालयों और पंचायत भवनों के पास चेतावनी बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स और अन्य उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। और 15 और 16 जुलाई को मंडरायल और मासलपुर में विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। हनुमानगढ़ के नौहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया को एक बार फिर निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने पट्टों में अनियमितताओं के आरोप में यह कार्रवाई की है। बता दें कि एसडीएम नौहर की जांच में 4 पट्टों में के मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मोनिका खटोतिया को 3 दिन का स्पष्टीकरण नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। विभाग ने इन मामलों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय भी लिया है और इससे पहले हाईकोर्ट ने उनका पूर्व निलंबन रद्द कर दिया था। मोनिका खटोतिया ने इसे झूठे आरोप और राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बताया है। और वहीं नौहर विधायक अमित चाचड़ ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है। अब विधि विभाग पूरे मामले की जांच करेगा।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर माउंट आबू में पत्रकार हरपाल सिंह पर हुए हमले के विरोध में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर खुशहाल यादव को ज्ञापन सौंपा है। आईएफडब्ल्यूजे जिलाध्यक्ष राजू रामगढ़िया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में जो है दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू किया जाए। ज्ञापन में बताया कि देश में पत्रकारों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे वे असहाय और भयभीत महसूस कर रहे हैं और पत्रकारों को अपने काम में खुलकर कार्य करने में खौफ सता रहा है और उन्हें उचित सुरक्षा की आवश्यकता है। माउंट आबू में हरपाल सिंह पर हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान करणी सेना और विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो धर्मशाला पर जो है प्रशासन की तोड़फोड़ यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से माउंट आबू में पत्रकार पर हमले का जो विरोध है वो यहां पर किया गया है। आईएफडब्ल्यूजे ने जिला कलेक्टर को यहां पर एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें मांग की गई है कि पत्रकारों की सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाए जाएं और पत्रकार कानून जो है सुरक्षा को लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू किया जाए। और साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार जिस तरीके से देश में पत्रकारों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे जो है पत्रकारों के अंदर एक भय बना हुआ है, भय का माहौल बना हुआ है और जिससे कि पत्रकारों को अपने काम करने में जो है खुलकर काम करने में आजादी और स्वतंत्रता महसूस नहीं होती है और कहीं ना कहीं डर उनको सताता है। ऐसे में जो है उनके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और उचित सुरक्षा की आवश्यकता यहां पर उन्होंने जताई है। साथ ही बता दें कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने मुख्यमंत्री के नाम जो है कलेक्टर खुशहाल यादव को ये ज्ञापन सौंपा है, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। उधर जैसलमेर के रामदेवरा में कुमावत समाज की धर्मशाला पर प्रशासन की तोड़फोड़ के विरोध में कुमावत समाज संस्थान ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज ने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई, मुआवजा, पुनर्स्थापना और राजनीतिक षड्यंत्र की निष्पक्ष जांच की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि 9 जुलाई को नोखा रोड स्थित धर्मशाला की पट्टासुदा भूमि पर बने टीन शेड के जो है प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के हटाया। यह भूमि वाहन पार्किंग और आगंतुक सुविधा के लिए उपयोग में ली जा रही थी। समाज का कहना है कि यह कार्रवाई उनकी आस्था, अधिकार और गरिमा पर सीधा हमला है। यह संविधान के अनुच्छेद 300A और पंचायत अधिनियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कुछ राजनीतिक दबाव में की गई है, जिससे पूरे कुमावत समाज में रोष व्याप्त है और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। धर्मशाला पर प्रशासन की तोड़फोड़ हुई है, जहां पर संविधान के अनुच्छेद 300A और पंचायत अधिनियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कुछ राजनीतिक दबाव में की गई है, जिससे पूरे कुमावत समाज में रोष व्याप्त है। प्रशासनिक जवाबदेही की मांग यहां पर बढ़ती जा रही है। धर्मशाला पर प्रशासन की जो है तोड़फोड़ वो देख सकते हैं आप, जो है कुमावत समाज ने इसका विरोध जताया है। कलेक्टर को सीएम के नाम जो है ज्ञापन भी सौंपा गया है। हमारे कुमार समाज की धर्मशाला रामदेवरा बनी हुई है, उसके 15 फुट आगे टीन शेड बना हुआ था, जो हमारे धर्मशाला के पट्टे में बनाई हुई थी। पट्टे में बनाई हुई थी, फिर भी उन्होंने अतिक्रमण मानकर पंचायत के प्रतिनिधि हो या बीडीओ हो या अतिक्रमण के अधिकारी हो, उन्होंने द्वेष भावनाएं आकर के हमारे टीन शेड पूरा गिरा दिया, समाज का नुकसान किया। समाज उसके पीछे रोष में है। हमारे धर्मशाला रामदेवरा में पूरे संभाग की धर्मशाला है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, सब लोग हमारे समाज के वहां रुकते हैं। बहुत अच्छा आस्था है हमारे उस धर्मशाला के खिलाफ, लेकिन राजनीतिक द्वेष हो या दूसरी कोई अधिकारियों की द्वेष भावना ने जानबूझकर हमारे पट्टासुदा टीन शेड गिराया, उसके लिए हमारा समाज पूरा रोष है। मंदिर के अंदर इसमें 9 जुलाई को एक घटना हुई
वहाँ हमारा धर्मशाला नोखा रोड पे है, उसमें हमारा पट्टा है 105/100 का। उसमें हमारा निर्माण कार्य किया 100/90 में, और 15 फीट आगे जगह थी, उसमें टीन सेट जिसमें यात्रियों के लिए सुविधा के लिए बना रखी थी। वहाँ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि गिराएंगे। तो हमारे वहाँ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला हमारे पास पट्टा है, हमारे पट्टे के अंदर है। उस समय तो वो चले गए। उसके 1 घंटा बाद में द्वेष भावना किसी से करके वहाँ आए, हमारी वो टीन सेट को गिराया। टीन सेट गिराने के बाद में वो चले गए। उसके बाद में हमारे समाज में पीड़ा है, आक्रोश है, द्वेष भावना है। उसके बाद में हम आज कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे। उधर राजाखेड़ा नगर पालिका में शहरी नरेगा और अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। भूतेश्वर पोखर के जीर्णोद्धार के लिए 5.82 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ था, लेकिन कार्य अधूरा और घटिया स्तर का पाया गया और एसटीपी मशीन, कलर फव्वारे, पार्किंग, बाउंड्री वॉल जैसी प्रमुख सुविधाएं अब तक नहीं लगी हैं। घटिया निर्माण सामग्री से लाखों रुपए की बर्बादी हुई है। अधिकारियों ने कार्य पूर्ण और पेमेंट पूरा होने का दावा किया, जबकि मौके पर वास्तविकता कुछ और ही मिली। मछला और वार्ड 8 की पोखरों पर 5 करोड़ रुपए के टेंडर से जो है कार्य प्रगति पर है, वहां भी घटिया सामग्री उपयोग की जा रही है। बार बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार देखने को मिला है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये ज्ञापन सौंपा गया है। यहां पर पार्षद के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया है। साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से यहां पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। भूतेश्वर पोखर के जीर्णोद्धार के लिए जो 5.82 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ था, लेकिन अधूरा और घटिया स्तर का कार्य पाया गया। इसको देखते हुए एसटीपी मशीन की बात की जाए, जो आधुनिक सुविधाएं हैं वहां पर कलर फव्वारे, पार्किंग, बाउंड्री वॉल जैसी प्रमुख जो सुविधाएं हैं वो अब तक नहीं हो पाई हैं। घटिया निर्माण सामग्री से लाखों रुपए की बर्बादी हुई है। अधिकारियों ने कार्य पूर्ण और पेमेंट पूरा होने का दावा किया, लेकिन जब मौके पर वास्तविकता कुछ और ही यहां पर दिखाई दी। मछला और वार्ड 8 की पोखरों पर 5 करोड़ के टेंडर से कार्य प्रगति पर है, वहीं घटिया सामग्री उपयोग की जा रही है। बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई। नगर पालिका प्रशासन, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर जो है करोड़ों का भ्रष्टाचार यहां पर करते हुए दिखाई दिए। शहरी नरेगा और अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ये ज्ञापन सौंपा गया है। पराकाष्ठा हो गई है। बाहर के ठेकेदारों को वो बड़े बड़े टेंडर अलॉट करते जैसे उसमें हमने जाके मौके पर अवलोकन किया था। सारे अधिकारियों को उसकी वीडियो फोटो सेंड कर दिए। उसमें क्या है, इतनी घोर लापरवाही। पहली बात तो घटिया सामग्री का यूज हुआ है। दूसरी बात 11,000 kV की बिजली की लाइन जो वॉकिंग वे बनाया उसके ऊपर बिजली की लाइन निकाली गई है। इसमें घोर लापरवाही, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद अधिकारियों से पूछा तो बोल रहे पेमेंट पूरा हो गया है, लेकिन पेमेंट अगर हो गया है तो उसमें आधे काम अभी अधूरे पड़े हैं। जैसे उसमें एक मशीन लगी थी वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वो नहीं लगी है। दूसरा उसमें फुहारे लगे थे 3, जो कलर फुहारे जो पानी की बदबू को खत्म करते, वो नहीं लगे हैं। पार्किंग की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे अंधेर नगरी चौपट राजा खेड़ा में कब तक चले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हनुमानगढ़ के रावतसर थाना क्षेत्र में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामला 29 जून का है, जब व्यापारी राय सिंह अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था, तभी योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों ने उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और करीब 4 लाख रुपए की नकदी और मोबाइल लूट लिए। मामले में पुलिस पहले ही 4 आरोपी जैसे कि जगदीप सिंह, प्रमोद मदनलाल और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास से वारदात में प्रयुक्त थार ब्रेजा गाड़ियां भी बरामद की गई थी। अब 5वें आरोपी मनोज कुमार उर्फ मनु को श्याम मंदिर के पास से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। एसपी हरिशंकर के निर्देशन में कार्रवाई की गई और जिसमें एएसआई बिरजू सिंह, कांस्टेबल राजेंद्र और विकास शामिल रहे। इस कार्रवाई में कांस्टेबल विकास की विशेष भूमिका रही। मामले में आगे की जांच जारी है। हनुमानगढ़ जिले में रावतसर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 10.72 किलोग्राम टोडा पोस्त बरामद किया। यह कार्रवाई केशर देसर तिराहा रोही धन्नासर क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान की गई है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कंवर और वृत्ताधिकारी हंसराज बैरवा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी की पहचान दयालचंद स्वामी निवासी चक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी की कार को भी जब्त कर लिया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच खुइया थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद को सौंपी गई है। कार्रवाई में एसआई इमीचंद, कांस्टेबल लालचंद, मोहनलाल और देवीलाल शामिल रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में रविवार और सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण लूनी मारवाड़ जंक्शन से पाली मारवाड़ बोमादड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल यातायात बाधित हो गया। बारिश से पटरियों के नीचे की मिट्टी खिसकने और जलभराव के कारण कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द या फिर मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने तुरंत बसों की व्यवस्था कर फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्यों तक पहुंचाया। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस और हड़पसर जोधपुर और पुणे भगत की कोठी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें मारवाड़ जंक्शन पर टर्मिनेट की गईं। मरम्मत कार्य सोमवार को 12:40 से शुरू होकर करीब 8 घंटे 25 मिनट में पूरा किया गया। रात 9:05 पर मानसून रिजर्व ट्रेन के सफल ट्रायल के बाद ट्रेनों को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने की अनुमति दी गई। बता दें कि डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त हो चुका है और संचालन सामान्य कर दिया गया है। उधर बीकानेर में मानसून लगातार सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 3-4 दिनों से लगातार तेज और मध्यम वर्षा का दौर जारी है। बता दें कि बरसात के चलते जहां आमजन और निराश्रित पशुओं को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं रुक रुक कर दिन भर हो रही बरसात के चलते जगह जगह सड़कों पर पानी की भी जमा हो गया है। निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से बरसात का दौर जारी है।
इसके कारण स्कूल जाने वाले नौनिहालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं सड़कों पर बने गड्ढे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई। वहीं कहीं पर वाहन चालक गिरते नजर आए तो कहीं कीचड़ में वाहन फंस जाने से उन्हें दिक्कत हुई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भांकरी में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एडवांस स्काउट मास्टर शशिकांत कुंभज के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में विद्यालय के स्काउट गाइड, विद्यालय स्टाफ एवं अभिभावकों ने पौधारोपण कर विभिन्न प्रजातियों के पौधारोपण किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य भागचंद शर्मा ने बताया कि हरित राजस्थान कार्यक्रम और स्काउट गाइड के राष्ट्रीय ग्रीन कोर योजना के तहत राज्य सरकार निर्देशानुसार विद्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं सचिव स्थानीय संघ करौली मुकेश सारस्वत ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय करौली के निर्देशानुसार समस्त जिले में स्काउट गाइड गतिविधियों के तहत सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यालयों के स्काउट गाइड बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जोधपुर में कैसीनो का संचालन के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की है और इस दौरान मौके से 5.5 लाख से ज्यादा नकदी बरामद हुई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 52 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से 5.5 लाख से ज्यादा की नकदी, 5 लाख के कॉइन, 51 ग्राम अफीम, 63 मोबाइल, हुक्का, फ्लेवर सहित अवैध नशा की सामग्री जब्त की है। इतला पर सूचना मिली कि एक फार्म हाउस में बोनर डाल के फार्म हाउस में बड़े स्तर पर एक जुआ सट्टा चल रहा है, जिसमें काफी लोग हैं। और इस इतला पर श्रीमान सीपी साहब जोधपुर कमिश्नरेट श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट राजऋषि जी वर्मा साहब, डीसीपी हेडक्वार्टर साहब, एडीसीपी साहब देसान जी और एसीपी साहब आनंद जी के नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में ये जो जोधपुर पुलिस की टीम ने वहां पर दबिश डाली और इस दबिश के दौरान लगभग 50 आरोपी पकड़े गए और उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी और अन्य सामग्री मिली, जिसमें मैं विवरण बताना चाह रहा हूं। 5,69,000 रुपए तो नकदी मिली, लगभग 5 लाख रुपए से अधिक के कॉइन्स मिले जो कि सट्टे के अंदर काम में लिए जाते हैं, और इसके अलावा 63 मोबाइल मिले। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दिनों में 3 मामले दर्ज कर 171 पेटी अंग्रेजी शराब और 4 लग्जरी वाहनों को जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला हनुमानगढ़ में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियारों, जुआ सट्टा, अवैध धंधों और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वंचित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर हरिशंकर पुलिस अधीक्षक जिला हनुमानगढ़ ने बताया कि जिला हनुमानगढ़ में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियारों, जुआ सट्टा, अवैध धंधों और संपत्ति संबंधी अपराधों को रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए समस्त अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में सख्ती से पालना करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। और इसी क्रम में जनेश तंवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ और मीनाक्षी व्रताधिकारी व्रत हनुमानगढ़ के निकटतम सुपरविजन में सुभाष चंद्र कच्छावा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन टीम द्वारा जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर चौहेलावाली के पास नाकाबंदी के दौरान बीकानेर से हनुमानगढ़ की तरफ आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी आरोपीगण विकास निवासी जुंडवाला, बिश्नोईयान और सौरभ निवासी संग्रिया को 85 किलोग्राम डोडा पोस्ट
गाड़ी स्विफ्ट डिजायर सहित तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर टिब्बी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूणा ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। पीड़िता के परिवार ने 23 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि शिकायत के अनुसार 10 जून की रात को परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे। अगली सुबह जब परिवार के सदस्य उठे तो नाबालिग अपने बिस्तर पर नहीं थी। परिजनों ने उसे घर और आस पड़ोस में खोजा और रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में पता चला कि आरोपी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए कई टीमें बनाई। तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।